कौन सा प्यार, किस तरह का प्यार, कौन सा इंटरेस्ट, मुझे है ही नहीं आप में। और जब मुझे आप अच्छे ही नहीं लगते, आप मुझे बार बार कॉल क्यों लगाते हो, आप मुझे बार बार मैसेज क्यों करते हो। मैं इरिटेट हो जाता हूँ तेरी इन बातों से, मैं तेरे रोने से, तेरे परेशान होने से, तेरे गिड़गिड़ाने से इरिटेट हो चुका हूँ। तू बार बार मेरे सामने क्यों रोने लगती है, तू बार बार मुझे समझाने के चक्कर में क्यों लगी है। जब दोस्त हम किसी इंसान को बार बार समझाने लगते हैं ना, जब हम किसी इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं, तो हमारे प्यार से सामने वाला इंसान इरिटेट हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये है सर, मैंने इस इंसान से सबसे ज़्यादा प्यार किया था, मैंने इस इंसान से अपनी भावनाओं को जोड़ा था, मैंने अपने इमोशन को कनेक्ट किया था इस इंसान से। लेकिन आज ये इंसान मुझे कहता है कि मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में, आज ये मुझे कहता है कि मुझे अच्छी नहीं लगती है तू। सर मैं नहीं रह पाती हूँ सर, जब से इस इंसान ने मुझे ये कहा है कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, सर मैं खाना सही से नहीं खा पाती हूँ। सर मेरा 62 किलो वज़न था, आज मेरा 48 किलो वज़न रह गया है। और सर मैं अकेली रोती हूँ, अकेली परेशान रहती हूँ। और सर मैंने इस इंसान के लिए क्या नहीं किया सर, मैंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया सर, मैंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया सर। सर मैं आज अकेली रहती हूँ, लेकिन इस इंसान के कारण ये इंसान आज मुझे कहता है कि क्या है तू, तेरी औकात क्या है और मुझे नहीं रहना तेरे साथ। सबसे पहली बात तो दोस्त ये होती है, जब हम किसी इंसान से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, हमारा इमोशन किसी से कनेक्ट हो जाता है, तो हम बड़े अकेले होने लगते हैं, बड़े परेशान होने लगते हैं। शुरुआत में तो वो रिश्ता हमें बेहतर लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद उस रिश्ते में इस तरीके से दूरियां बन जाती हैं, इस तरीके से अकेलापन बन जाता है कि सामने वाले इंसान को हम चाहते हुए भी एहसास नहीं करा सकते, सामने वाले इंसान को चाहते हुए भी सज़ा नहीं दे सकते। सज़ा किसको मिलती है, हमें। दर्द किसको मिलता है, हमें। और प्यार किसको मिलता है, सामने वाले इंसान को। हम इतना प्यार करने लगते हैं, इतने टूट कर मोहब्बत करने लगते हैं कि सामने वाले इंसान को मोहब्बत इरिटेट करने लगती है, वो मोहब्बत परेशान करने लगती है। हम सोचते हैं कि यार शायद इस इंसान से जितना मैं प्यार करूंगा उतना मुझे प्यार मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, होता है इसका उल्टा। आपने कई बार देखा होगा, जिस इंसान से आपने प्यार किया है वही इंसान आपको हर्ट करता है। अगर आप फैमिली रिश्तों में देखेंगे या फिर रिलेशनशिप में देखेंगे, हमेशा वही इंसान हमें दर्द देता है जिस इंसान के लिए हम सबसे ज़्यादा रोते हैं, जिस इंसान के लिए हम सबसे ज़्यादा तड़पते हैं, जिस इंसान को हम हमेशा 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 प्यार करने की कोशिश करते हैं, वही इंसान हमसे दूर जाने लगता है। दोस्तों आज की मैं इस वीडियो में बात करूंगा, क्या ऐसे इंसान को एहसास कराया जा सकता है, क्या ऐसे इंसान को दिखाया जा सकता है कि उसने मेरे लिए बहुत बुरा किया है। ऐसे इंसान को अगर आप सच में सज़ा देना चाहते हैं और ऐसे इंसान को सच में एहसास कराना चाहते हैं अपने प्यार का, और इस दर्द का एहसास जो आपने सहन किया है, इन दूरियों का एहसास जो आपने सही है, अगर सच में उसको सज़ा देना चाहते हैं, सच में उस इंसान को दिखाना चाहते हैं कि उस इंसान ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, उस इंसान ने आपको छोड़कर जाने के बाद कितनी बड़ी गलती की है, तो सच में ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और दूसरी बात, इस वीडियो में जो बताया जाएगा एक रामबाण तरीका बताया जाएगा जो आपको वीडियो में कहीं से नहीं मिलेगा। मैं आपको हमेशा बताता हूं, मैं वीडियो में ओरिजिनल चीज़ें बताता हूं और वही चीज़ें बताता हूं जो आपसे मैं सीखता हूं। मैं प्रैक्टिकली चीज़ों को जानता हूं, प्रैक्टिकली करना भी जानता हूं और प्रैक्टिकली लाइफ में मैंने चीज़ों को देखा भी है। मैंने हमेशा उन लोगों को दुखी देखा है जो किसी को प्यार देने की कोशिश करते हैं, मैंने हमेशा उन लोगों को तड़पते हुए देखा है जो किसी के लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं। मैंने हमेशा उन लोगों को रोते हुए देखा है, उन लोगों को अकेले देखा है जो किसी को प्यार देने की कोशिश करते हैं, जो किसी को हमेशा देने की कोशिश करते हैं, हमेशा उनको तड़पते देखा है। वहीं पर जो प्ले बॉय होते हैं वो कभी नहीं तड़पते, वहीं पर जो इंजॉयमेंट करने वाले लड़के होते हैं वो कभी नहीं तड़पते, जो लोग फिजिकल में मजे करते हैं वो कभी नहीं तड़पते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि किसी से अगर आपने प्यार किया है और चाहते हैं कि वो भी आपकी तरह तड़पे, उसको भी आपकी तरह एहसास हो, वो भी आपकी तरह परेशान रहे, तो ये वीडियो आपके लिए सच में बेहतर हो सकता है, सच में रामबाण हो सकता है ब्रदर। मैंने आपको पहले भी बताया है कि वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। एक भी टिप्स को ऐसा मत सोचना कि ये नहीं करना है, अरे क्या है ये ड्रामा है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। वीडियो में थोड़ी बातें हो सकती है लेकिन आपकी लाइफ के लिए बेहतर हो सकती है, क्योंकि मैंने बेहतर से बेहतर लोगों के जीवन को देखा है जो तड़प रहे हैं।
मैंने बेहतर से बेहतर लोगों को देखा है जो बहुत बेहतर प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। मैंने देखा है वो रोते हैं किसी के लिए, वो तड़पते हैं किसी के लिए। मैंने गवर्नमेंट पर्सन जो होते हैं उनको भी रोते देखा है। किस लिए? क्योंकि वो किसी को प्यार देना चाहते हैं। किस लिए? वो किसी इंसान को कनेक्ट कराना चाहते हैं, वो किसी इंसान को खुशी देना चाहते हैं। तो दोस्तों बस वीडियो पर बने रहना और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या करना है। एक्चुअली दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाहते तो व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे प्राइवेट कॉल पर बात कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको प्राइवेट रखा जाएगा, उसको शेयर नहीं किया जाएगा। दूसरी बात वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी और कोशिश की जाएगी 99% आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाए 100%। दूसरी बात ब्रदर, अगर कोई जादू टोने की उम्मीद है, किसी ज्योतिषी विद्या की उम्मीद है या मैं कोई तांत्रिक विद्या आपको बताऊंगा और चीज़ें सही हो जाएंगी, नहीं भैया। ओनली साइकोलॉजी को अगर जानना चाहते हैं, साइकोलॉजी से रिश्ते को सही करना चाहते हैं तो मुझे आप अपॉइंटमेंट बुक कराएं, नहीं तो ना कराएं। दूसरी बात ये भी मेरी सुन लेना दोस्तों, कई बार हम जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में अपने जीवन को डाल लेते हैं जिन रिश्तों की हमें अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सामने वाले इंसान को हमारी अहमियत ख़त्म कर लेते हैं, उसकी नज़रों में हम अपनी अहमियत को जीरो कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आज के टाइम में जेन्युइन हो चुका है, लोग इसको शौक के तरीके से जी रहे हैं, लेकिन वहीं पर अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हम आ गए हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आने के बाद हमारी ज़िंदगी की क्या धज्जियाँ उड़ती हैं ये वो लोग बता सकते हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आपको तड़पाया गया है, आपका विश्वास जीतकर आपके साथ खेला गया है, आपकी खुशियों को रौंदा गया है, आपके प्यार को रौंदा गया है और आज ये कहता है कि तूने तो अपनी फैमिली को टाइम दिया है, तूने मुझे टाइम कब दिया था, तूने मुझे समझा कब है, तूने मुझे वैल्यू क्यों दी है, मैं आपको नहीं रखने वाला। आप अपनी फैमिली के साथ जाइए, मुझे रहना नहीं है, मुझे तो अच्छी नहीं लगती है, तेरा चेहरा ऐसा है, तेरा कद ऐसा है, तेरी हाइट इतनी है। मतलब अगर सामने वाला इंसान बस आपको हर्ट करना चाहता है और बस आपको रुलाना चाहता है तो ऐसे रिश्ते में 100% सामने वाले इंसान को सज़ा देना ज़रूरी है, उसको एहसास कराना ज़रूरी है। और मैंने बताया है कि अगर आप काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर कॉल बुक करा सके और आप मुझसे बात कर सकते हैं। एट ए टाइम कभी भी बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं, ध्यान से सुनिए। एक्चुअली दोस्तों मैंने आपको बताया है कि जिन रिश्तों में हम डीपली चले जाते हैं, जिन रिश्तों में हम अपने आप को खो देते हैं, अपनी वैल्यू को खो देते हैं, अपने प्यार को खो देते हैं, उन रिश्तों से हमारी वैल्यू ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो लोग रिश्तों में हैं आज उनसे पूछना, जो लोग दर्द में हैं आज उनसे पूछना कि उनकी वैल्यू ख़त्म क्यों हुई है। जब आप सामने वाले इंसान को हर वो चीज़ प्रोवाइड कराने की कोशिश करोगे जो उसको नहीं मिलती, हर वो प्यार उसको प्रोवाइड कराने की कोशिश करोगे जो उसने कभी देखा नहीं, हर वो खुशी उसको देने की कोशिश करोगे जो खुशी उसने देखी नहीं, कुछ टाइम के बाद वो आपके प्यार से परेशान हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, वो आपके प्यार से परेशान हो जाएगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है उसको, आप जाते हैं और अपनी पत्नी को कहते हैं कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, तेरे बिना मेरी ज़िंदगी नहीं है और तेरे बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ है भी नहीं। आप कहते हैं बार बार अपनी पत्नी को कि आप बहुत अच्छी दिखती हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, मतलब आप उसको बार बार कहते हैं तो परेशान हो जाएगी। आप मेरी ज़िंदगी है, आप मेरा प्यार हैं, आप मेरी धड़कन है, ऐसे शब्दों से जब आप उसको नवाजोगे तो बेहतर है। लेकिन अगर आप डेली उसको कहते हैं कि आपके बिना मैं नहीं रह पाऊँगा, आपके बिना मेरी सांसें निकल जाएगी, आपके बिना मेरी ज़िंदगी नहीं है, आपके बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, तो ब्रदर फिर सांसें सच में निकल जाएंगी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रिश्तों में बेहतर होगा कि आप थोड़ा पेशेंस रखें, बेहतर होगा पार्टनर को ज़्यादा समझाने की कोशिश मत करिए, बेहतर होगा कि पार्टनर के पीछे मत दौड़िए, बेहतर होगा आप अपने आप को थोड़ा पेशेंस में रखकर रिश्ते को संभालने की कोशिश करना। और हाँ दोस्तों, अगर आपके साथ सच में प्रॉब्लम आ रही है तो इस चीज़ को फॉलो कर लेना, 100% सही हो जाएगा। अब दूसरी बात, हम लोग पार्टनर के लिए बहुत तड़पते हैं, रात दिन तड़पते हैं, लेकिन पार्टनर को हमारी कद्र क्यों नहीं होती है? आप जानते हैं क्यों नहीं होती? क्योंकि आपने पार्टनर की कद्र को ऑटोमेटिक बढ़ा दिया है और अपने को घटा दिया। आपने कहा कि मैं बहुत तुच्छ किस्म का व्यक्ति हूँ, आपने बता दिया ना,
जब आपका पार्टनर आपसे दूर जाने की कोशिश करता है, आपसे कम बात करने की कोशिश करता है, तो आप सोचते हैं कि शायद मेरी गलती होगी। आपका पार्टनर आपके साथ रहते रहते किसी थर्ड पर्सन को लेकर आ जाता है, फिर आप सोचते हैं कि मेरी गलती होगी। आपकी गलती सब जगह है, लेकिन आपकी गलती एक जगह 200% है। आपने पार्टनर को वैल्यू बहुत ज़्यादा दी है, आपने पार्टनर को प्यार बहुत ज़्यादा किया है, और जहाँ पर प्यार ज़्यादा दिया जाता है वहाँ कहते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं, वहाँ प्यार से इरिटेट हो जाते हैं। ये तो जनरल लाइफ में भी चीज़ें हैं ना। जिस इंसान को हमने 2 रोटी परोसी है, वहीं पर उसकी भूख तो 4 रोटी की है, और हमने 2 परोसी तो उसको बहुत नीड होगी कि 2 रोटी और मिल जाए। लेकिन वहीं पर 10 रोटी की जगह 50 रोटी पर परोस दी जाए, क्या करेगा सामने वाला इंसान? और ये भी कह दिया जाए कि खाना भी आपको ही है, क्या करेगा ज़रा बताना? सामने वाला इंसान इतना परेशान हो जाएगा, इतना परेशान हो जाएगा कि उसके जीवन में रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। कुछ टाइम तक तो बेहतर चल पाएगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद जिंदगी, जिसे कहते हैं ना झोल, जिंदगी कैसे जैसे दलदल बन जाएगी, और उस दलदल से आप उसे निकाल नहीं पाएंगे। आप केवल और केवल अपने आप को निकाल सकते हैं, अपने आप को संभाल सकते हैं, अपने आप को रोक सकते हैं। अगर आपको ये है कि आप सारी दुनिया को संभाल लोगे, सारी दुनिया को रास्ता बता दोगे, नहीं, ये बेवकूफ़ी आपकी। इससे अलग बेवकूफ़ी कोई नहीं है। रही बात रिश्ता बचाने की, रिश्ते को बचाने का केवल एक तरीका है, वह है इमोशनली स्ट्रोंग होना। और जो लोग इमोशनली स्ट्रोंग होते हैं तो उनको लोग ठेस भी नहीं पहुंचा सकते। मैंने देखा है जो लोग इमोशनली स्ट्रोंग है उनके रिश्ते को कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पर हम सामने वाले इंसान को बार बार बताते हैं कि भैया देखो, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता है, आपके बिना मेरी ज़िंदगी नहीं है, आपके बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। तो वो सामने वाला इंसान इन चीज़ों को नोट कर लेगा कि ये, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये फंस चुका है मेरे साथ। शुरुआत में तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है और शायद आपके ऊपर बहुत विश्वास भी करता है, लेकिन आप धीरे धीरे देखेंगे कि सामने वाला इंसान आपसे बात करना पूरा बंद कर देता है, आपसे दूरी बना लेता है और आप तड़पने लगते हैं। फिर आप कहते हैं कि सर, उस इंसान ने तो मुझसे बात ही नहीं करी, वो इंसान तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता, नहीं चाहता। आप जानते हैं क्यों नहीं चाहता? क्योंकि आपने सामने वाले इंसान को ज़्यादा प्यार देने की कोशिश करी, सामने वाले इंसान के पीछे ज़्यादा दौड़ने की कोशिश की है। अगर आप सामने वाले इंसान को उतना ही प्यार देते जितने की उसको नीड है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर ना तो रिश्ता टूटता और ना टूटते आप। ये आपने देखा होगा कि जिन रिश्तों में हम ज़्यादातर वैल्यू देते हैं वो रिश्ते आज नहीं कल टूट जाते हैं। उन रिश्तों में हमारी वैल्यू पूरे तरीके से ख़त्म हो जाती है। हम सोचते भी हैं कि पार्टनर हमसे प्यार क्यों नहीं करता, उसको पता है कि फॉर गारंटेड आपको ले रखा है। जब आप जानते हैं कि उसको पता है कि फॉर गारंटेड आप ले रहे हैं, तो फिर सीधी बात है कि वो प्यार आपको क्यों देगा, फिर वो आपको रिश्ता क्यों कराएगा। देखो ब्रदर, मैंने आपको हमेशा बताया है कि केवल और केवल रिश्ते 4 पॉइंटों पर चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट इमोशन। अगर आपके इस रिश्ते में इमोशन नहीं है, भावना नहीं है, तो रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा। आप कहेंगे सर उसको इमोशन कैसे पैदा करें? रिश्ते को अगर आपके 3 मंथ से ऊपर हो गए हैं और हर समय आपका पार्टनर आपको उस समय याद करता है जब उसको नीड होती है आपको, तो यहाँ पर इमोशन पैदा नहीं होंगे। नीड का मतलब ये है कि उसको जब भी फिजिकल की नीड होगी तो आपको बुला लेगा, तो उसमें फिर इमोशनली नीड कैसे पूरी होगी? इमोशनली वो आपसे कनेक्ट कैसे हो जाएगा, ज़रा बताइए। देखो ब्रदर, जब हम लोग किसी से फिजिकली कनेक्ट होते हैं तो फिर इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते। वहीं पर अगर हम किसी से फाइनेंशियली कनेक्ट होते हैं तो भी इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते। लेकिन इन दोनों चीज़ों से अलग है इमोशन। अगर आप अपने रिश्ते में इमोशनली कनेक्ट कराने में कामयाब हो जाते हैं किसी को, तो आप किसी को भी लूटने में कामयाब हो जाएंगे, किसी को भी परेशान करने में कामयाब हो जाएंगे, किसी को भी बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाओगे। आया समझ में मेरी बात को? अब आप क्या करते हैं? आप तो पहले ही रोने लगते हैं ना, अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, अरे वैसा कैसे हो जाएगा। देखो ब्रदर, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आपको पेशेंस रखना है, और पेशेंस रखने के बाद थोड़ा रिश्ते को संभालने की कोशिश करनी है। रिश्ते में ज़्यादा डीपली जाने की कोशिश नहीं करनी है,
लेकिन इतना ज़रूर करना है कि सामने वाले इंसान से अगर आप सच में टूट कर प्यार करते हैं तो उसको ज़्यादा प्रेशराइज ना करें, सामने वाले इंसान को ज़्यादा दबाव में ना रखें। उससे रिश्ता नहीं बनेगा, जैसे उसको मौका मिलेगा आपको छोड़ देगा, आपको ड्रॉप कर देगा। तो आपको कोशिश करनी है अपने रिश्ते को बहुत स्मूथली लेकर जाना है और बहुत, जिसे कहते हैं ना, इमोशनली लेकर जाना है। और स्मूथली और इमोशनली में बड़ा अंतर होता है। स्मूथली मतलब धीरे धीरे चलाना है रिश्ते को, और इमोशनली मतलब भावनात्मक चलाना है। कोशिश करनी है अपने रिश्ते में, अपने यानी किसी भी रिश्ते में किसी भी इंसान से इमोशनली कनेक्ट अपने आप को कराना है। और आगे की आप बात सुनना। आप कहेंगे कि सर मैंने तो उस इंसान से टूट कर प्यार किया है, उसको मैं कैसे साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकती हूँ। एक तरफ तो मुझे ये कहा जाता है कि साइलेंट ट्रीटमेंट से कुछ नहीं होता है। अभी मैं आपको एक दो बेहतर वाले, और जो बेहतर वाली काउंसलिंग मैंने की है, जिनमें पार्टनर वापस भी आया है, वो मैं आपको बताता हूँ कि साइलेंट ट्रीटमेंट से और वाइब्रेशन से कितना फ़र्क पड़ता है और कितना रिश्ता बेहतर तरीके से जुड़ पाता है। थोड़ा ध्यान से सुनना। एक तो मेरे पास रिश्ता है, ये जो लड़की है इसका रिलेशनशिप 5 साल से है। लड़की बड़ी बेहतर है, जीवन बहुत बेहतर चल रहा है, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी है और लाइफ बहुत बेहतर चल रही है। लेकिन वहीं पर एक लड़का इसकी ज़िंदगी में आता है, जिस लड़के की एज इससे 2 साल कम है, लेकिन देखने में बड़ा खूबसूरत, देखने में बड़ा अच्छा, हीरो के माफिक। लेकिन उस लड़के ने कुछ टाइम के बाद अपना रिलेशनशिप किसी और लड़की से बना लिया। आया समझ में? नहीं आया? देखो ब्रदर, वो बाहर रहता था तो अपने आप को कंफर्ट करने के लिए उसने किसी और से रिलेशनशिप बना लिया। और जब रिलेशनशिप किसी और से बन जाता है तो फिर आप जानते हैं, तो सारी बातें उसके साथ शेयर करनी होती है, उसके साथ रहना होता है, उसके साथ दर्द में, गम में, परेशानी में, तो भी तो आपको रहना होता है ना। अब मेरी बात को थोड़ा आगे डीपली समझना। जिस इंसान से हम प्यार करते हैं वो इंसान अगर सच में परेशान है तो हम भी परेशान हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर परेशान होने का मामला नहीं बैठता। आपको परेशान ना होकर, उसके सामने आंसू ना बहाकर, आप चीज़ों को संभालने की कोशिश करना। पार्टनर के सामने उसके आंसू देखकर, उसकी प्रॉब्लम्स देखकर, उसकी प्रॉब्लम में दिया हुआ दुख देखकर, नहीं, वो दुख नहीं है। जब आप जानते हैं कि सब कुछ हमारे पास है, सब सुविधाएं हमारे पास हैं, हर लेवल हमारे पास है, तो भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि फिर आज तक चीज़ें क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपको इमोशनली कनेक्ट कराना नहीं आता। अब इमोशनली आप कनेक्ट कराने की कोशिश करेंगे, आपको लगेगा अरे सर इमोशनली कनेक्ट कर लेते हैं। नहीं, उस इंसान से आपने प्यार किया है, आप जानते भी हैं कि वो मुझसे इमोशनली कनेक्ट है या नहीं है। अगर वो आपसे सच में इमोशनली कनेक्ट है तो फिर तो आपको भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब हमसे कोई इमोशनली कनेक्ट होता है तो उसके पीछे ज़्यादा नहीं दौड़ना पड़ता, उसके पीछे ज़्यादा भागना नहीं पड़ता, समझ रहे? तो कोशिश करनी है आपको हर एक रिलेशनशिप में अपने आप को इमोशनली कनेक्ट कराने की। तो अगर आप फैमिली लाइफ में है तो भी इमोशनली कनेक्ट कराएं, अगर आप मैरिड लाइफ में है तो भी आप इमोशनली कनेक्ट कराएं। तो कोशिश करिए जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को तो स्ट्रोंग रखिए, अपने आप को तो फाइनेंशियली भी स्ट्रोंग रखिए, फिजिकली भी स्ट्रोंग रखिए। लेकिन अगर किसी को अपने से कनेक्ट कराना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है। नहीं समझे? अगर आपको किसी इंसान को संभालना है, किसी रिश्ते को संभालना है, तो कोशिश करनी है रिश्ते को इमोशनली लेकर आए। मैं आपको जो बताने वाला था, तो मैं ये बताने वाला था कि बहुत बेहतर रिश्ते चल रहे थे। अब बेहतर रिश्ते चलने में सब चीज़ें ठीक हो जाती है, लेकिन चीज़ें कहाँ बिगड़ती है? जब हम किसी इंसान को ज़्यादा डीपली प्यार करने लगते हैं, ज़्यादा डीपली रिश्ते में लेकर आ जाते हैं, फिर सामने वाला इंसान हमसे परेशान हो जाता है, हमारे प्यार से इरिटेट हो जाता है। लोग कहते हैं कि नहीं साइलेंट ट्रीटमेंट से रिश्ते नहीं सुधरते हैं। मैंने आपको बताया, अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक रिश्ते को संभाला है। सामने वाला इंसान पूरे तरीके से ये कहता है कि मैं तो तुझसे प्यार ही नहीं करता, मैं तो तुझे जानता ही नहीं हूँ, मैं तो तुझे देखता भी नहीं हूँ, तू है क्या, तेरी औकात क्या है? तो मैंने इसको बोला कि आपको एक ट्रीटमेंट देना है। जो ट्रीटमेंट मैंने इसको बताया, मैंने कहा कि आपको पहले पॉजिटिव होना है पूरे तरीके से। पॉजिटिविटी आपको अपने अंदर डेवलप करनी है, और पॉजिटिविटी डेवलप करने के बाद एक बेहतर सी पिक लेनी है और एक बेहतर सी फोटो लेकर आपको अपने व्हाट्सएप पर अपलोड कर देना है।
या फिर स्नैप पर करते हैं तो कहीं भी, लेकिन कर देना जरूर अपलोड। और जब आप अपलोड कर दोगे तो कुछ टाइम के बाद आप कहेंगे अरे सर वो तो हमें देखता भी नहीं, सर वो तो हमसे बात ही नहीं करता। तो वो कैसे, वो आपको भी देखता है, आपकी आदतों को भी देखता है और आपकी एक्टिविटी को भी देखता है। और आपको उस इंसान से ज़्यादा कनेक्ट नहीं रहना है, अपने से ज़्यादा कनेक्ट रहना है। और जब आप अपने से ज़्यादा कनेक्ट रहोगे तो रिश्ता 100% काम कर जाएगा, 100% ये ट्रिक काम कर जाएगी। अब यहाँ पर होता क्या है, अब ये बंदा इसकी लाइफ में आता है, मस्ती करता है, चले जाता है, आता है, मस्ती करता है, चला जाता है। फिर मैं इसको बताता हूँ कि आज के बाद आप इससे बात मत करना। जो बंदा 6 महीने से बात नहीं कर रहा था, जो महीना मतलब जो लड़का 1 साल से बात नहीं कर रहा था, आज वो बंदा इसको मैसेज करता है, वो बंदा इसको कॉल करता है और परेशान होकर इससे मिलने तक आ जाता है। आप जानते हैं ये क्या है? ये एक साइलेंट ट्रीटमेंट है और सच में बेहतर ट्रीटमेंट है। इसमें सच में बेहतर हो जाती चीज़ें। लेकिन आपको क्या लगता है कि आप साइलेंट रहकर लोगों को हैंडल कर लोगे? नहीं भैया, लोगों को हैंडल नहीं कर पाओगे। आप हैंडल कर सकते हैं अपने टेक्निकल माइंड से। साइलेंट रह के तो रिश्तों को संभाला जाता है, लेकिन जो लोग वायलेंट होते हैं, बड़े हरामी होते हैं, बड़े गुस्से वाले होते हैं, उनको कैसे संभालोगे? उनको संभालने का एक रास्ता है आपका चुप रहना, आपका शांत रहना। रिश्तों को संभालने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, रिश्तों को रोकने में ज़्यादा समय लगता है। उनको कितने समय तक रोक पाना है? वो सच में 20 साल तक चल जाएंगे क्या? वो सच में 30 साल तक चल जाएंगे क्या? क्या सच में रिश्तों में बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा? सब कुछ बेहतर हो जाएगा और सब कुछ बहुत बेहतर भी होने लगेगा। मैं आपको बहुत गहराई की बात बता रहा हूँ। जिस इंसान से आपने प्यार किया है, आप कहेंगे सर हम तड़प रहे हैं, वो नहीं तड़प रहा, वो भी तड़पता है भैया। किसने कहा? किसने कहा? कौन बताता है आपको? मेरे पास बहुत सारी कॉल आती है जिसमें कहते हैं कि सर आप साइलेंट ट्रीटमेंट। भाई जब कोई दवाई काम कर रही है तो वही तो खाएंगे ना। हमें पता है कि साइलेंट ट्रीटमेंट से रिश्ते सही हो जाते हैं, नहीं होते तो बिगड़ते तो नहीं ना। अब मैं आपको कह दूं कि नो कॉन्टैक्ट रूल में चले जाओ, उसके साथ डार्क साइकोलॉजी यूज कर लो, या उसको बार बार समझाने लग जाओ, या उसके पैरों में गिर जाओ, क्या है? इसको रिश्ता कहेंगे क्या आप? ये रिश्ता नहीं है, ये रिश्ता के भी बस ये मानो बहुत परेशान आप हो जाएंगे जब तक आप अपने आप को नहीं संभालेंगे। जब तक आप अपने आप को टाइम नहीं देंगे तब तक आपका कोई भी रिश्ता नहीं बचेगा। चाहे आप जितने समझदार हो, जितने टेक्निकल हो और जितने आपने जतन किए हो, जितनी समझदारी आपके अंदर हो, लेकिन आप इमोशनली अपने आप को स्टैंड नहीं कर सकते, इमोशनली स्ट्रोंग नहीं कर सकते। आपने देखा होगा जिस इंसान से आपने टूट कर प्यार किया है, वो इंसान हमेशा आपको दर्द दे रहा है, वो इंसान हमेशा आपको रुला रहा है। क्यों? क्योंकि आपने उस इंसान को ये एहसास करा दिया कि सच में धोखेबाजी है, सच में चीटर ही है, सच में मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। तो आपको कोशिश करनी है कि मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो परेशान नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल पॉजिटिव है। और मैं अब आपको बताता हूँ, अगर आपके पार्टनर ने आपको हर जगह से ब्लॉक कर रखा है, अगर आपका पार्टनर आपसे बात ही नहीं करना चाहता, अगर आपका पार्टनर आपके रिश्ते में नहीं रहना चाहता, अगर आपका पार्टनर आपको कहता है तू बड़ा ख़राब है, मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, यानी अगर वो ब्रेकअप करना चाहता है, तो ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसे सामने वाला इंसान हमसे दूर जाता है तो हमें ये लगने लगता है कि शायद बहुत बुरी मिस्टेक एक हुई है, बहुत बुरा मेरे साथ हुआ है, बहुत गलत मेरे साथ हुआ है, तो ऐसा हमें लगने लगता है। यही तो है ना। अब अगर ऐसा हो रहा है तो फिर भैया रिश्ता रिश्ते लगेगा। तो कोशिश करो अपने आप पर ध्यान देने की, कोशिश करो अपनी वैल्यू बढ़ाने की, कोशिश करो थोड़ा कंपटीशन लाइफ में हो लेकिन बेहतर हो जाए। अब आपने तो उस इंसान से प्यार कर लिया, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये तो आपको पता नहीं ना। तो कोशिश करनी है अपने ऊपर काम करने की। अगर आप पार्टनर के ऊपर काम करोगे तो कल पार्टनर बेहतर बन जाएगा। फिर आप कहेंगे अरे सर हमने तो उसको पढ़ाया भी, हमने उसके लिए सब कुछ चीज़ें ऑर्डर की, हमने उसके लिए बुक भी ऑर्डर की, हमने किताबें भी उसको ला कर दी, आज वो नौकरी पर लग गई है, वो हमें बात ही नहीं करना चाहती। उसी समय कुछ आपने बहुत कठोर शब्द बोले होंगे सामने वाले इंसान, बहुत कठोरता से आप पेश आए होंगे, अरे तू ये है, अरे तेरी औकात ये है, अरे तेरा लेवल ये है। मैं आपको बहुत बड़ी बात बताता हूँ, मेरे पास अब से 6 महीने पहले काउंसलिंग आई थी, जिस काउंसलिंग को सुनकर मैं भी हैरान हूँ। उस महिला ने मुझे कहा कि सर एक्चुअली जिस बंदे से मैं प्यार करती थी उस बंदे की ये तीसरी शादी है और तीसरी बीवी मैं हूँ। मैंने कहा तो फिर? कि एक्चुअली सर जब मेरी शादी हुई तो मैं अनमैरिड थी लेकिन ये मैरिड था। मैंने कहा तो फिर? कि सर एक्चुअली हम दोनों बहुत बेहतर एक दूसरे को जानते थे, तो ये बंदा
मुझे बार बार कॉल करता था, बार बार मैसेज करता था। तो एक बार नंबर बट गए, तो बटने के बाद तो चीज़ें चल गई। और चलने के बाद सर प्रॉब्लम ये हुई कि इंसान मुझसे प्यार करता था, और प्यार करते करते इसकी लाइफ पे क्या बदलाव हुए क्या नहीं हुए मुझे पता नहीं लगा। और मैं इसके लिए इतना परेशान रहती थी, बहुत परेशान रहती थी। ये इंसान मुझसे बात तक नहीं करता था, लेकिन सर जैसे ही मैंने इसको एक साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, ये इंसान दौड़ने लगा, ये इंसान परेशान होने लगा। ये इंसान मुझे कहने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं। तो बार बार अगर आप किसी को ज़्यादा प्यार देने की कोशिश करोगे, वो इरिटेट भी हो जाएगा, वो इंसान आपसे बैठकर बात भी नहीं कर पाएगा। तो आपको कोशिश करनी है कम से भी कम पार्टनर के पीछे दौड़ें। पार्टनर के पीछे अगर ज़्यादा दौड़ोगे तो रिश्ते से ऑटोमेटिक आपको हटना पड़ेगा, और ज़्यादा परेशान होकर, ज़्यादा डीपली जाकर रिश्तों में अपने आप को ना घसीटें। ज़्यादा अगर पार्टनर की याद आ रही है तो थोड़ा शांत हो जाइए, और ज़्यादा अगर आप तड़प रहे हैं तो भी शांत हो जाइए। मैंने कहा वाइब्रेशन का गेम है। अगर आप किसी इंसान को बहुत बेहतर मानते हैं, उससे आपका इमोशनल अटैचमेंट है, तो आपको उसकी एक्टिविटी भाप जाओगे। आप देख लोगे कि ये इतने बजे वहाँ जाता है, इतने बजे ये करता है, उतने बजे ये करता है, इतने बजे सोता है, इतने बजे उठता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप उस इंसान के साथ रहोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक बनती चली जाएंगी। तो कोशिश करो अपने आप को थोड़ा साइलेंट रखने की। अगर आप ज़्यादा साइलेंट रहने की कोशिश करोगे तो भी लोग परेशान कर दोगे, और कम साइलेंट रहने की कोशिश करोगे तो भी लोग परेशान कर देंगे। तो उतना ही ज़्यादा उतना ही कम। तो यही मैं आपको बात कह रहा था कि थोड़ा आप अपने आप को संभालिए, और संभालोगे तो रिश्ता ऑटोमेटिक बच जाएगा। और नहीं तो आप पार्टनर के पीछे सारी उम्र लगा दीजिए, पार्टनर आपको कुछ देने वाला नहीं है। आपको दे सकते हैं तो खुद दे सकते हैं। प्यार अगर आप दे सकते हैं तो अपने आप को खुद दे सकते हैं। और अगर आपके पास प्यार होगा तो लोग आपके पास भी तो आएंगे ना। अगर आपके पास खुशियाँ होगी तो लोग आपसे खुशियाँ भी तो मांगने आएंगे ना। लोगों का काम मांगने का है और आपका काम देने का। आया समझ में? अगर सच में आप रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा पेशेंस रख के रिश्ते की डीपली चीज़ों को देखना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं सामने वाला इंसान आपसे फिजिकल होकर और अपना एंजॉय करके निकल गया है, और फिर आप कह रहे हैं कि सर वो तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता है, यानी उसका रिश्ता यहाँ तक सीमित था। तो दोस्तों थोड़ा संभल कर और रिश्ते को कोशिश करो अपने पक्ष में लेकर आए, अपने आप संभालने की कोशिश करें। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ एक बेहतर वीडियो के साथ और बेहतर ट्रिक के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।